Hello students, today's topic is chapter number 9, word problems, addition and subtraction. In this video, we will do the sums of addition and subtraction both, and this video is the part 1 of this chapter. So इस chapter में हम कुछ textbook के sum solve करेंगे and we will do it in the step by step manner. So make sure to understand it properly and note down step by step. Here, the बाबूराव ने प्लांट किया था 143 स्वीट लाइम ट्रीज एंड 156 चीकू ट्रीज उसके ऑर्चिड्स में. तो कितने टोटल ट्रीज है हमें ये पता करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो बाबूराव है उसने प्लांट किया 143 स्वीट लाइम ट्रीज एंड 156 चीकू ट्रीज. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म. क्वेश्चन में जो दिया है हमने वो लिखा. देन व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है ना, पूछा क्या गया है, पूछा है टोटल ट्रीज, है ना. टोटल ट्री कितने होने वाले हैं ये पूछा गया है. देन व्हाट मेथड शुड वी यूज्ड, मेथड इज यूज्ड दैट इज एडिशन, है ना. सो मेक श्योर स्पेलिंग याद हो सबको एडिशन की. यस. एंड देन हमारा फोर्थ स्टेप आता है द कैलकुलेशन वाला पार्ट. कैलकुलेशन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर्स, लाइक द नंबर ऑफ चीकूज प्लांट एंड द नंबर ऑफ स्वीट लाइम. सो 143 क्या है, दिस इज स्वीट लाइम. क्लियर, ये हो गया स्वीट लाइम. देन देयर इज अ चीकू ट्रीज और यहां पर आएगा टोटल. क्लियर. नाउ ऐड 6 + 3 9, 5 + 4 9, 1 + 1 2. सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टोटल
तो टोटल हाउ मेनी, टोटल, ठीक है, कितने बुक्स है उस लाइब्रेरी में, पहले तो हमें इंफॉर्मेशन देनी कि क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या दिया गया है, ठीक है। सो इन लाइब्रेरी क्या है, देयर आर 1230 स्टोरी बुक्स है एंड सिंपल। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है कि इफ 1310 चिल्ड्रन एंड 1505 वुमेन एंड 790 men came to watch the circus, how many people came to watch the circus all together? वापस पूछा है how many people came to watch the circus all together, all together, ठीक है, हमेशा याद रखना है how many and all together हमेशा पूछा जाएगा, तो addition is the most important method. So पहले हम देंगे कि what is the information given in this question. Question में दिया गया है to watch the circus, क्या कितने लोग थे, चिल्ड्रंस कितने थे 1310, वुमेन से 1505 एंड मेन से 790. सो व्हाट इज आस्क्ड, पूछा गया है हाउ मेनी पीपल, राइट, क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल केम टू वॉच द circus all together. Simple. Next, what method should be used? The method is addition. Now we will calculate. हम यहाँ करेंगे 1310 plus 1505 and 790. Clear? ये तो थे children's, ये है women, this are men and this is the total, right? ये हमने कर दिया. Now calculate 5 as it is, 9 plus 1 10, 0 1 carry, then here is the 5, here is the 3, 5 plus 3 कितना होता है 8, 8 plus 1 9, 9 plus 7 is equals to 16, 6 यहाँ 1 carry and 1 2 3 is equals to this. So हमारा आंसर आया है all together there are 3605 people in the circus. ये question number 5. The question is Ajay deposited rupees 18,000 in one bank and 15,000 in another bank. So what is the total amount of money be deposited in the bank? So पूछा है डायरेक्ट what is total, टोटल पूछा है मतलब एडिशन करना है, ठीक है, ऑल टुगेदर, टोटल या हाउ मेनी या हाउ मच, इट्स ऑल द साइन दैट ये एडिशन है. सो द क्वेश्चन में हमें पता करना है, पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन इज गिवन. इन्फॉर्मेशन ये है कि इन बैंक अजय डिपॉजिटेड 18,000 रुपीज एंड इन अनदर बैंक ही डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज. सो व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है, पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ मनी, हमें टोटल अमाउंट पूछा गया है.
ठीक है, सो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एडिशन। ये हमने किया एडिशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सो हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व, दैट इज 18,000 प्लस 15,000, राइट। So it will be 0, 0, 0 and 8 plus 5 कितना होता है 8 plus 5? It will be 13. So 3 यहाँ, 1 carry, 3 again. So what will be the answer? The total amount of money is 33,000. Fine. सो ये ऐसे कुछ 5 स्टेप्स प्रॉपरली होने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही आंसर स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। 5 स्टेप्स है, पॉइंट आउट करके लिखना है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। क्लियर? Now we will solve the sums of subtraction. ठीक है, now we will solve the subtraction का sums. There are 5 sums for the subtraction and as we see over here we will solve it like this. Clear? So the first question is, Abdul had 720 beads. He sold 648 of them. How many beads does he have left? So पहले तो हमारा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि अब्दुल हैड 720 बीड्स, उसमें से ही सोल्ड 648 बीड्स ही सोल्ड। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है, हाउ मेनी बीड्स डज ही हैव लेफ्ट। सो ये हम लिखेंगे यहाँ पर कि हाउ मेनी बीड्स does he have left, मतलब उसके पास कितने बीड्स अभी बचे होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड, वी विल यूज subtraction. So for doing the subtraction, here is the column, we will subtract the 720 by 648. Now for that, like here is the 0, we will take the help of पड़ोसी, like ये 2 इसका पड़ोसी है तो 2 को हम कर देंगे 1 और इस 0 को हम कर देंगे 10. Now 10 minus 8 gives 2. अब 1 minus 4 not possible, take the help of पड़ोसी, ये 7 को कर देंगे 6 और ये 7 का 1 चला जाएगा यहाँ, तो it will become 11. Now 11 minus 4 is equals to 7. 6 minus 6, 0. So the question is, how many beads does he have left? So we can say he have left with 72 beads. Clear? Next question is here. Joseph bought tables worth rupees 6,350 and chairs worth rupees 3,800. How much more did the table cost than the chair? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है इन्फॉर्मेशन वो हम पहले लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमें लिखना है कि जोसेफ ने लाया है टेबल रुपीज 6,350 का एंड चेयर लाया है 3,800 का। ठीक है, ये उसने लाया है। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट देन द चेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच मोर डिड द टेबल्स कॉस्ट देन द चेयर। अब ये पता है कि चेयर जो है वो है 3,800 का और टेबल है 6,350 का, मतलब ये ज़्यादा पैसे का है, मतलब ज़्यादा महंगा है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, सो बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द मेथड दैट इज सब्ट्रैक्शंस। फॉर दैट वी विल सॉल्व ओवर हियर, ये हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, वेयर 6,350 माइनस 3,800.
0 minus 0 as it is, 5 minus 0 5, 3 minus 8 not possible, taking the help of पड़ोसी, 6 को कर दिया 5, ये 3 को कर दिया 13, 13 minus 8 how much? It will be 5, 5 minus 3 2. So answer क्या होगा? पूछा क्या है? How much more did the table cost than the chair? So हम लिख सकते हैं the table cost more than the chair by rupees 2550. Clear? Question number 3 है Raghav Rao bought seed worth rupees 3,587 and fertilizers worth rupees 4,655. How much more than the seed did the fertilizer cost? पहले तो आंसर में हमें लिखना है what is information given in the question. क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है कि राघव ने लाया है सीड जो कि है 3,587 का और फर्टिलाइजर लाया है 4,655 का. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज आस्क्ड? ये पूछा गया है कि हाउ मच मोर देन द सीड डिड द फर्टिलाइजर कॉस्ट. फर्टिलाइजर महंगा है पर कितना महंगा है सीड से, ये पूछा गया है. तो हम यहाँ पर देंगे, ये लिखेंगे हम कि हाउ मच मोर देन द सीड्स डिड द फर्टिलाइजर कॉस्ट. So what method we gonna use? Because हम इनके बीच का डिफरेंस दिखने वाले हैं, तो of course for that we have to take the help of subtraction method. And now we will subtract 4,655 which gonna minus by 3,587. Now 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, we have to take the help of पड़ोसी. 5 हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा 15. Now 15 minus 7 we can do. So there will be 8 and 4 minus 8 not possible. So we will take the help of पड़ोसी. इसे हम कर देंगे 5. इनकी हेल्प लेंगे. ये हो गया 14. 14 minus 8 how much? It will be 6. Then 5 minus 5 0. 4 minus 3 1. So question पूछा था कि how much more than the seed did the fertilizer cost? So the fertilizer cost more than the seed, right? So the fertilizer cost 1,068 rupees more than the seeds. Clear? So this is the answer. Next question is like the reading of the electricity meter in Nisha's house was 03452. वो भी कब? On the 1st of June. ठीक है, मतलब ये कौन से महीने का बता रहे हैं? ये बता रहे हैं मई का, जो कि जून के 1 तारीख को आया है. On the 1st of July it was 03531. मतलब ये जून के महीने का मीटर बिल आया है. So how many units of electricity were used in June? ठीक है, तो क्वेश्चन में हम पहले लिखेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन हैज गिवन. तो ये बताएगा कि 1 जून में मीटर का जो नंबर था वो है 03452, दैट इज. एंड इन 1 जुलाई इलेक्ट्रिसिटी का मीटर बता रहा है 03531. सो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर यूज्ड इन जून. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट्स of electricity were used in June. जून में कितना इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, सो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? बिकॉज हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो उसके लिए वी विल यूज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं. सो उसके लिए ये आर द मेथड, ये दिस आर द कैलकुलेशन प्रोसेस वेयर 03531 minus 03452. हमेशा bigger number gonna minus the smaller number.
1 माइनस 2 नॉट पॉसिबल, टेक द हेल्प ऑफ पड़ोसी, 3 को कर देंगे 2, ये 1 हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 विल गिव्स 9, 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, टेक द हेल्प ऑफ पड़ोसी, is asked, so पूछा गया है कि how many population increase in the mean time, ठीक है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ये पूछा गया है. सो व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड. अब मीन टाइम मतलब इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो ऑफकोर्स वी विल गो फॉर द सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हम बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर से. सो 74,405 माइनस 62,947. सो 5 7 नॉट पॉसिबल, 0 का हेल्प ले नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी 0. सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ 4. 4 को कर दो 3, ठीक है, इसको कर देंगे 9 और इसको हम कर देंगे 10 जो कि हो जाएगा 15. नाउ 5 minus 7 is equals to, sorry, 15 minus 7 is equals to how much? 8. 9 minus 4 5. 3 minus 9 not possible, taking the help of पड़ोसी. 4 will be 3, ये हो जाएंगे 13. 13 minus 9 हम कर सकते हैं, that will be 4. 3 minus 2 1. 7 minus 6 1. So the question पूछा था कि how many population increase in the mean time. So हम लिख सकते हैं in a meantime the population increased is, it's like 11,458. So we have done from this chapter, ये था part 1 of addition and subtraction word problem from the chapter number 9. For part 2 stay tuned, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.